Your son is no more. He is dead. 13 अक्टूबर 2015 की सुबह ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में एक ऐसी ट्रेजेडी हुई जिसने केरला को हिला के रख दिया। 33 साल का सैम अब्राहम, जो केरला के कोलम डिस्ट्रिक्ट से था, अपनी वाइफ सोफिया और 6 साल के बेटे के साथ मेलबर्न के एपिंग सबर्ब में रहता था। उस दिन सुबह जब सोफिया सोकर उठी तो उसने ब्लैंकेट ढककर सो रहे अपने हस्बैंड को उठाने की कोशिश की, लेकिन सैम ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। सोफिया घबरा गई। जब उसने उसका ब्लैंकेट उठाया तो देखा कि सैम के मुंह से ब्लड और झाग निकल रहे हैं। सोफिया ने तुरंत अपनी सिस्टर सोनिया, एक फ्रेंड को हेल्प के लिए कॉल की जो मेलबर्न में ही रहते थे, और साथ ही एम्बुलेंस को बुलाने के लिए इमरजेंसी सर्विसेज पर कॉल कर दी। वहां से फीमेल टेलीकॉलर ने गाइड किया कि जब तक मेडिकल सर्विसेज ना पहुंचे तब तक पेशेंट को सीपीआर देते रहिए, लेकिन सैम के मुंह से ब्लड और झाग इतना आ रहा था कि सोफिया उसे सही से सीपीआर नहीं दे पाई। जैसे ही मेडिकल टीम सैम के घर पहुंची तब तक काफी देर हो चुकी थी। सैम की बॉडी ठंडी पड़ चुकी थी और हाथ पैर अकड़ चुके थे। फर्स्ट लुक में डेथ का रीजन डॉक्टर्स को हार्ट अटैक लगा, लेकिन जब तक पोस्टमार्टम नहीं हो जाता तब तक कुछ भी कहना मुश्किल था। पुलिस ने घर की इन्वेस्टिगेशन की तो सब कुछ एकदम नॉर्मल, किसी तरह का कोई शक या सबूत नहीं मिला। दूसरी ओर सोफिया ने सैम के घर पे इन्फॉर्म कर दिया था, जिससे केरला में सबका रो रो कर बुरा हाल था। लेकिन सैम के फादर को ये सब नॉर्मल नहीं लग रहा था। उन्हें कुछ डाउट था, मगर बेटे के जाने के गम में वो एकदम चुप थे। वहीं सैम की बॉडी का पोस्टमार्टम होने के बाद सोफिया अपने बेटे और सिस्टर के साथ सैम की बॉडी को फ्यूनरल के लिए केरला ले आई और सैम को पास के ही ग्रेवयार्ड में दफन कर दिया गया, उसके दादाजी की कब्र के पास। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि सैम अब इस दुनिया में नहीं रहा। एक क्रिश्चियन फैमिली का सिंपल सा लड़का जो गॉड में बिलीव करता था, डेली चर्च जाना, अपनी फैमिली को प्रायोरिटी देना, ये सब अब यादों में रह गया था। अभी सैम को गुजरे 10 दिन ही हुए थे कि सोफिया को अपनी जॉब और बेटे की पढ़ाई की वजह से ऑस्ट्रेलिया वापस जाना पड़ा। केरला से वापस आने के बाद सोफिया हर सैटरडे सैम के पेरेंट्स को कॉल किया करती थी और उनका हालचाल पूछा करती थी, और साथ ही उनके ग्रैंडसन की बात भी करवाया करती थी। वो भी सोफिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर काफी सेटिस्फाई थे और इतनी दूर रहकर कॉल पर बात करना भी उनके लिए काफी था। धीरे धीरे वक्त बीता और 8-9 महीनों में सब कुछ नॉर्मल हो ही गया था, और हर सैटरडे की तरह इस सैटरडे भी सैम के पेरेंट्स सोफिया और अपने ग्रैंडसन का फोन आने का वेट कर रहे थे। मगर इस बार सोफिया का कॉल नहीं आया। उन्हें लगा कि शायद सोफिया कहीं बिजी होगी, बाद में कॉल आ जाएगा। बट उससे नेक्स्ट सैटरडे भी जब सोफिया कॉल नहीं आया तो उन्हें टेंशन होने लगी। उन्होंने सोफिया की सिस्टर सोनिया को कॉल करके पूछा। वहां से पता चला कि सोफिया को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है सैम के मर्डर के जुर्म में। ये बात सुनकर सैम के फादर का शक यकीन में बदल गया, क्योंकि लास्ट ईयर वेकेशंस पे सैम जब अपने घर केरला वापस आया था तो उसने जाते टाइम अपने फादर को कहा था कि नेक्स्ट टाइम मैं कॉफिन में पैक होके आऊंगा, और उसकी लास्ट विश है कि उसकी बॉडी को उसके दादाजी के साथ वाली कब्र में दफनाया जाए। लेकिन घर वालों ने इसे उसकी ओवर थिंकिंग समझकर इग्नोर कर दिया। चलिए जानते हैं डिटेल से सब कुछ इस रियल मर्डर केस के बारे में। आगे बढ़ने से पहले हमारे एक्स क्राइम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सैम और सोफिया पड़ोसी होने के नाते दोनों एक दूसरे को बचपन से ही जानते थे। दोनों एक ही चर्च में कियोर ग्रुप के अंदर सिंगिंग किया करते थे, साथ खेलते थे। धीरे धीरे बचपन की दोस्ती जवानी के प्यार में बदल गई। सैम ने साल 2006 में अपनी एमबीए कंप्लीट की और ओमान की एक करेंसी एक्सचेंज कंपनी में जॉब के लिए वहां शिफ्ट हो गया। सोफिया भी अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए हॉस्टल में चली गई और दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस लव अभी भी बरकरार था। जब भी सैम वेकेशंस पे केरला वापस आता तो दोनों मिलकर साथ में टाइम स्पेंड करते, लेकिन सैम के जाते ही सोफिया अकेली पड़ जाती थी। वहीं सोफिया के कॉलेज में एक लड़का था, अरुण कमलासनन, जो केरला के कोलम डिस्ट्रिक्ट से ही था। वो सोफिया को लाइक करता था। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती हुई और फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स वाला खेल शुरू हो गया। लेकिन सोफिया और अरुण का ये रिलेशनशिप एकदम सीक्रेट था, और सोफिया ने सैम को सिर्फ इतना बता रखा था कि अरुण उसका कॉलेज फ्रेंड है। सोफिया का कॉलेज कंप्लीट होने के बाद साल 2008 में सैम और सोफिया ने अपने पेरेंट्स को मनाकर शादी कर ली और 2009 में उनके घर बेटा पैदा हुआ, जिससे घर में खुशियां आ गई। मगर सैम की जॉब ओमान में होने की वजह से सोफिया को घर में अकेला रहना बोरिंग लगता था, इसलिए उसने बेंगलोर में एक आईटी की कंपनी में जॉब स्टार्ट कर दी और फेसबुक के थ्रू अपने कॉलेज के फ्रेंड अरुण से फिर कॉन्टेक्ट में आ गई। दोनों शादीशुदा होने के बावजूद भी एक दूसरे को भुला नहीं पा रहे थे। अरुण और सोफिया का प्यार इतना बढ़ गया कि जब भी सैम सोफिया से मिलने वेकेशंस पे घर आता उसे वो खटकने लगता था। इसलिए दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया इंडिया और ओमान से काफी दूर ऑस्ट्रेलिया रहने का, जिससे सैम बार बार सोफिया के नजदीक नहीं आ सकता। सोफिया की सिस्टर सोनिया, जो पहले से ही ऑस्ट्रेलिया में नर्स की जॉब करती थी,
इसलिए सोफिया ने सैम से जिद की कि उसे भी ऑस्ट्रेलिया में शिफ्ट होना है और अपना फ्यूचर बनाना है। सैम के लिए उसकी फैमिली की खुशियां ही सब कुछ थी, इसलिए वो सोफिया की जिद को मान गया। सोफिया के जाने के बाद साल 2013 में सैम भी अपनी ओमान वाली जॉब छोड़कर ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गया। अब ऑस्ट्रेलिया में सैम, सोफिया और उनका बेटा तीनों एक हैप्पी फैमिली की तरह साथ रहते थे। चर्च जाना, बेटे का स्कूल, सब कुछ अच्छा चल रहा था। सोफिया के प्लान के अकॉर्डिंग अरुण भी ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गया और अपनी फैमिली को इंडिया में ही छोड़ दिया। सैम के ऑस्ट्रेलिया आ जाने से सोफिया और अरुण का साथ रहने का प्लान फेल हो चुका था, लेकिन दोनों का प्यार फेसबुक और सीक्रेट मीटिंग्स के थ्रू रीस्टार्ट हो गया था। सैम को दोनों पर शक हुआ तो सैम ने सोफिया और अरुण को कन्फ्रंट भी किया, लेकिन रोने धोने का ड्रामा करते हुए सैम ने सोफिया पर ट्रस्ट करते हुए उसे माफ कर दिया। वहीं सोफिया का रिलेशन अरुण के साथ खत्म नहीं हुआ, बल्कि दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया अरुण को रास्ते से हटाने का। सैम की डेथ से कुछ दिन पहले भी उसके ऊपर अटैक हुआ था। जब वो मेलबर्न के एक रेलवे स्टेशन पर बैठा था तो पीछे से एक मास्क पहने हुए आदमी ने उस पर चाकू से वार किया, लेकिन उस अटैक में सैम बच गया और सैम ने उस आदमी का चेहरा भी देख लिया था। लेकिन पुलिस कहीं सोफिया पे एक्शन ना ले ले, इसलिए उसने पुलिस कंप्लेंट में किसी का नाम नहीं बताया। और बाद में हुई पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ये अटैक करने वाला कोई और नहीं बल्कि अरुण कमलासनन ही था। और इसी इंसिडेंट के बाद सैम वेकेशंस पे अपने घर केरला आया था, जहां उसने अपने मरने की प्रिडिक्शन की थी। लेकिन इतने रेड फ्लैग्स मिलने के बाद भी सैम ने कोई एक्शन नहीं लिया और सैम की डेथ से एक रात पहले भी, यानी कि 12 अक्टूबर की रात को जब सैम मेलबर्न में अपने घर पे था तो सोफिया ने बड़ी चालाकी से उसे एवोकाडो शेक में स्लीपिंग पिल्स मिलाकर दी, जिससे वो गहरी नींद में सो गया। इसके बाद अरुण घर में आया और उसने ऑरेंज जूस में साइनाइड मिलाकर सैम के मुंह में धीरे धीरे डाला, जिससे चोकिंग ना हो, काम भी इजिली हो जाए। जैसे ही वो जहर वाला जूस सैम के गले से नीचे उतरा, उसके कुछ मिनट बाद ही सैम की तड़प तड़प कर मौत हो गई। उसकी बॉडी एकदम से अकड़कर ठंडी पड़ गई और इसके बाद स्टार्ट हुआ सोफिया का रोने धोने का ड्रामा। लेकिन सब कुछ नॉर्मली निपट जाने के 1 महीने बाद जब पोस्टमार्टम की ऑटोप्सी रिपोर्ट आई तो उसमें यह रिवील हुआ कि सैम की डेथ साइनाइड प्लस स्लीपिंग पिल्स की हाई डोज देने की वजह से हुई थी। पुलिस ने तुरंत एक्शन में आते हुए इस केस की इन्वेस्टिगेशन बड़े ही सीक्रेट तरीके से स्टार्ट कर दी, जिसमें क्रिमिनल्स को पता ही नहीं चला कि 7-8 महीने से पुलिस उन पर नजर रख रही है और उनके हर एक्शन रिएक्शन को नोटिस किया जा रहा है, जैसे बैंक ट्रांजैक्शन, न्यू अपार्टमेंट में शिफ्ट होना, सैम की कार अरुण के नाम पर ट्रांसफर होना, सोफिया और अरुण की लव मीटिंग्स और फेसबुक चैट्स प्लानिंग। सारे सबूत कोर्ट में पेश किए गए और सैम की डेथ के 10 महीने बाद यानी कि अगस्त 2016 में दोनों को अरेस्ट कर लिया गया। ट्रायल स्टार्ट हुआ। एविडेंस इतने सॉलिड थे कि दोनों अपने क्राइम को डिनाई नहीं कर पाए और फरवरी 2018 में कोर्ट ने गिल्टी वर्डिक्ट दिया और जून 2018 में दोनों को जेल हुई। सोफिया को 22 साल की जेल हुई, जिसमें से 18 साल नॉन पैरोल पर काटने होंगे, और अरुण को पहले 27 साल की जेल हुई, जिसमें से 20 साल नॉन पैरोल, लेकिन बाद में उसकी सजा को 3 साल घटाकर 24 साल कर दिया गया। लेकिन इस केस में असली सजा मिली सैम के बेटे को, जिसने अपने माता पिता दोनों को खो दिया, सिर्फ उसकी मदर की गलत इंटेंशंस की वजह से। अब वो ऑस्ट्रेलिया में सोफिया की सिस्टर सोनिया के पास रहता है, मगर आज भी उसके ग्रैंड पेरेंट्स उसकी कस्टडी के लिए लड़ रहे हैं ताकि अपने बेटे के जाने का गम कम कर सके। ये थी सैम अब्राहम की ट्रेजिक स्टोरी, चाइल्डहुड लव, धोखा और मर्डर। एक आदमी जो सिर्फ अपनी फैमिली को चाहता था, उसकी जिंदगी साइनाइड के गिलास में डुबा दी गई। आप भी अपने साथ हो रहे सही और गलत को पहचानो। किसी पर भी आंख बंद करके ट्रस्ट करना सही नहीं होता। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही रियल मर्डर केस को समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए सोचते रहिए कि कहीं जाने अनजाने में आप भी तो किसी क्राइम का हिस्सा नहीं बन रहे। जय हिंद।